हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब कभी भी आप वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, मेरा नाम है हंसराज चौहान और हमारा चैनल है बेटा CICM क्लासेस। और आज हमें जो पढ़ना है बेटा केमिकल रिएक्शन में, कल तक हमने पढ़ा था SN2 रिएक्शन और SN1 रिएक्शन। इन दोनों की मैकेनिज्म पढ़ी थी। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड था तो कंडीशन किस तरह से अप्लाई होती है वो पढ़ा था। यानी कि अगर बात कीजिए SN2 रिएक्शन की, तो SN2 रिएक्शन में अगर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड आता है तो उस कंडीशन में एज ए प्रोडक्ट के तौर पे क्या बनता है बेटा, इन्वर्जन कंपाउंड। और बेटा अगर बात कीजिए SN1 की, तो SN1 रिएक्शन में जो बनता था यानी कि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड था, उस कंडीशन में जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है बेटा, रेसिमिक मिक्सचर। आज बेटा हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन SN2 और SN1 रिएक्शन, कि SN2 अभिक्रिया और SN1 रिएक्शन में जो अंतर है वो अंतर देख रहे हैं। ठीक है बेटा, अपनी कॉपी पेन लेके बैठिए और नोट्स बनाते रहिए साथ साथ। देखिए बेटा, टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। टॉपिक है बेटा डिफरेंस बिटवीन SN1 और SN2 रिएक्शन। डिफरेंस बिटवीन SN1 और SN2 रिएक्शन कि सर SN1 और SN2 रिएक्शन में क्या बेटा जो डिफरेंस है ये सभी पढ़ने हैं। देखिए, अगर SN1 और SN2 रिएक्शन की बात कीजिए बेटा, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस बेटा माइनर से डिफरेंस है, कोई ऐसी खास वजह है नहीं और ना कोई ऐसी कोई खास समस्या। ठीक है, जो मैंने आपको SN1 SN2 में पढ़ाया था, जो कुछ पॉइंट लिखवाए थे वो के वो भी पॉइंट यहाँ पे लगभग कवर होंगे। दोबारा से वही चीज इस यहाँ पे रिपीट होगी। अब जैसे देखिए, अगर SN1 की बात की जाए तो SN1 में बेटा जो S का मतलब होता है वो क्या होता है बेटा, सब्स्टिट्यूशन। और N का मतलब क्या होता है बेटा, न्यूक्लियोफाइल। N का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। देखिए, समझना चीजों को। देखो बेटा, पहले हमारे पास इस तरफ लिख रहा हूं बेटा SN2 रिएक्शन और इस तरफ क्या लिख रहा हूं बेटा, SN1 रिएक्शन। अगर SN2 की बात की जाए तो SN2 में आपने पढ़ा था कि S का मतलब क्या होता है बेटा, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, देखो अगर यहां से बात कीजिए S की, तो S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक और 2 का मतलब क्या था बेटा, बाइमोलिक्यूलर। यानी कि सर इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं बेटा, बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन केमिकल रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन केमिकल रिएक्शन, हाँ ना। और जो SN1 रिएक्शन है इसको क्या बोलते हैं बेटा, यूनिमोलिकुलर। एस एक का मतलब क्या बेटा, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन केमिकल रिएक्शन। ये बेटा पहला डिफरेंस है और ये मैंने आपको पढ़ाया था जिस वक्त लिखवाया था उस टाइम सारे पॉइंट कवर करवाए थे। अगर यहां से बात कीजिए SN2 रिएक्शन की, तो SN2 रिएक्शन बेटा एल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों बेटा पार्टिसिपेट करते हैं। अगर यहां से बात की जाए हेलो एल्केन जो रिएक्शन है, कि रिएक्शन डिपेंड ऑन हेलो एल्केन एंड न्यूक्लियोफाइल बोथ, कि जो रिएक्शन है यहाँ पे बेटा हेलो एल्केन और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड करती है। तब यहाँ पे आपने जो रेट लिखी थी वो क्या आई थी, कि सर रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल्किल हैलाइड R सिंगल बॉन्ड X, इसका कंसंट्रेशन पावर 1 और बेटा यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल और इसकी पावर भी कितनी आई थी, 1। हाँ, यानी कि सर यहाँ से लिखो तो रेट इज इक्वल टू क्या बेटा, K R सिंगल बॉन्ड X, इसकी पावर 1 और न्यूक्लियोफाइल और इस पे चार्ज की पावर कितना आएगा बेटा, 1 के बराबर। अगर बात की जाए SN1 की, तो यहाँ पे बेटा जो रिएक्शन है कि रिएक्शन डिपेंड ऑन हेलो एल्केन, की जो रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करेगी, हेलो एल्केन पे। इसका मतलब यहाँ पे अगर रेट लिखी जाए तो सर रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R सिंगल बॉन्ड X और इसका कंसंट्रेशन पावर कितना आएगा बेटा, 1 के बराबर। यानी कि सर रेट इज इक्वल टू किसके बराबर बेटा, K R सिंगल बॉन्ड X और इसकी पावर कितना, 1। अगर इस रिएक्शन की बात कीजिए बेटा ऑर्डर की, तो आपको पता है कि ऑर्डर कैसे निकलता है बेटा, एक्सपेरिमेंटली से। यहाँ पे ऑर्डर कितना था बेटा, 2। और अगर बात कीजिए मोलिकुलरिटी की, तो मोलिकुलरिटी भी कितनी आती है बेटा, 2। और मोलिकुलरिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे एक तो एल्किल हैलाइड रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है और दूसरा क्या बेटा, न्यूक्लियोफाइल। सिमिलर अगर यहाँ से बात की जाए बेटा ऑर्डर की, तो जो ऑर्डर है वो कितना आएगा, 1। और मोलिकुलरिटी की बात की जाए तो मोलिकुलरिटी भी कितनी आएगी बेटा, 1 के बराबर। क्लियर है? अगला पॉइंट देखिए, अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे बेटा जो न्यूक्लियोफाइल है वो खुद कैसा होगा बेटा, स्ट्रॉन्ग। क्योंकि सर अगर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल पार्टिसिपेट कर रहा है तो पार्टिसिपेट कौन करेगा, जो स्ट्रॉन्ग है। लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, इसका मतलब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कैसा यूज होगा बेटा, वीक। तो अगला पॉइंट क्या आएगा सर, कि जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो कैसा होगा बेटा, स्ट्रॉन्ग। कैसा होगा बेटा, स्ट्रॉन्ग। और सर यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो कैसा आएगा बेटा, वीक। यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल पार्टिसिपेट करेगा वो कैसा होगा बेटा, वीक। क्लियर है?
यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल पार्टिसिपेट करेगा, यहाँ पे अगर बात की जाए सॉल्वेंट की, किसकी बात की जाए बेटा, सॉल्वेंट की, तो सर यहाँ पे एज ए सॉल्वेंट के तौर पे यूज क्या किया जाएगा बेटा, एप्रोटिक सॉल्वेंट। क्या यूज किया जाएगा, एप्रोटिक सॉल्वेंट। क्लियर। और यहाँ पे जो यूज किया जाएगा वो क्या यूज किया जाएगा बेटा, प्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक सॉल्वेंट। अगर प्रोटिक सॉल्वेंट की बात की जाए तो इसका मतलब क्या कि सर जिसके पास देने के लिए क्या होगा, H प्लस आइन, जैसे H2O। अब H2O को खोल के लिखो, क्या लिखो, तीसरी ऑक्सीजन, ये H और ये बेटा H। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसने खींचे, ऑक्सीजन ने, माइनस हाइड्रोजन पे चार्ज किसका बेटा, प्लस का। और यहाँ पे एप्रोटिक सॉल्वेंट में क्या यूज होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट, जैसे फॉर एग्जांपल DMG, डाइमिथाइल ग्लाइकोजन, या फिर बेटा CCl4। क्लियर बेटा। अगला पॉइंट देखिए, अगर यहाँ से बात की जाए SN2 रिएक्शन की, तो जो SN2 रिएक्शन है इसमें बेटा जो नेक्स्ट पॉइंट है, ध्यान से सुनना और समझना चीजों को। SN2 रिएक्शन में अगर बात की जाए तो ये रिएक्शन कितने स्टेप होते हैं बेटा, सिंगल स्टेप में। इट कंप्लीट इन सिंगल स्टेप, इट कंप्लीट इन सिंगल स्टेप। ये किस में होती है बेटा, सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है। और ये किस में कंप्लीट होती है बेटा, इट कंप्लीट इन 2 स्टेप। ये कितने में होगी बेटा, इट कंप्लीट इन 2 स्टेप। अब 2 स्टेप की बात की जाए तो जो पहला स्टेप है वो किसका बेटा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन की, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी। और जो सेकंड स्टेप है वो किसका है, जैसे न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे क्या करेगा बेटा, अटैक करेगा। क्या करेगा बेटा, न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा। बस देखना और समझना चीजों को, बिल्कुल इजी है बेटा, कुछ हार्ड नहीं है और ऐसी कोई चीज नहीं है जो तुम्हें समझ में नहीं आएगी। ठीक है। देखिए अगर यहाँ से बात की जाए तो सर पहले जो स्टेप है वो क्या आएगा बेटा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। और सेकंड स्टेप में क्या आएगा, तीसरा न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा बेटा, आके अटैक करेगा। क्लियर है। और जो पहला स्टेप है इसको क्या बोलते हैं बेटा, RDS, रेट डिटरमाइंड स्टेप। क्लियर है। और जो सेकंड स्टेप होता है वो कैसे होता है बेटा, वेरी फास्ट। कैसे होगा बेटा, वेरी फास्ट। नेक्स्ट देखिए, अगर यहाँ से अगले स्टेप की बात की जाए तो सर ये सिंगल स्टेप में हो रहा था, ये किस में होता है बेटा, 2 स्टेप में। क्लियर है। अगर यहाँ से बात की जाए सिंगल स्टेप की, तो ये जो सिंगल स्टेप होता है ये क्या होता है इसके लिए, RDS, जिसे बोलते हैं रेट डिटरमाइंड स्टेप। अगले पॉइंट की बात की जाए बेटा तो नेक्स्ट स्टेप देखिए। अब देखिए अगर मैं अगले पॉइंट की बात करूं तो सर यहाँ पे बेटा किसकी फॉर्मेशन हो रही थी, इंटरमीडिएट की। और यहाँ पे SN1 रिएक्शन में किसकी फॉर्मेशन हो रही थी बेटा, कार्बोकेटाइन की। तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, इंटरमीडिएट। क्लियर है। या फिर इसको क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होगी, ट्रांजिशन स्टेट की। लेकिन यहाँ पे बेटा किसकी फॉर्मेशन होती है SN1 रिएक्शन में, यहाँ पे बनता है सर कार्बोकेटाइन। क्या बनता है बेटा, कार्बोकेटाइन। अगला पॉइंट तो देखिए, अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे बेटा जो SN2 रिएक्शन है इसमें हमेशा कैसा अटैक पॉसिबल होता है, बैक अटैक। कि सर जब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होगी तो कैसा अटैक होगा बेटा, बैक अटैक। और सर अगर बात की जाए SN1 की तो यहाँ पे बेटा फ्रंट अटैक और बेटा बैक अटैक, दोनों अटैक क्या होता है बेटा, पॉसिबल होते हैं। फ्रंट अटैक और बैक अटैक दोनों अटैक क्या होंगे बेटा, पॉसिबल। अगले पॉइंट की बात की जाए, देखिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करूं तो जो SN2 रिएक्शन है, इस SN2 रिएक्शन में अगर आप ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड लेते थे तो आपको एज ए प्रोडक्ट के तौर पे जो मिलेगा वो क्या मिलेगा बेटा, इन्वर्जन कंपाउंड। और SN1 रिएक्शन की बात की जाए तो सर यहाँ पे जब बेटा आप ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड लेते थे तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होती थी, रेसिमिक मिक्सचर की। देखिए नेक्स्ट स्टेप की अगर आप देखिए बेटा, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, अगर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड लिया तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होगी बेटा, इन्वर्जन प्रोडक्ट की। इन्वर्जन प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, इन्वर्जन प्रोडक्ट। और सर यहाँ पे आपने SN1 रिएक्शन में अगर क्या किया बेटा, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड यूज किया। क्या किया बेटा, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। अगर आपने ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड यूज किया तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, रेसिमिक मिक्सचर। क्या बनेगा बेटा, रेसिमिक मिक्सचर। क्लियर है। तो ये कहा थे बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट हो गए बेटा। और लास्ट पॉइंट और देखिए इसे यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है बेटा। अगर SN2 रिएक्शन की बात की जाए तो SN2 रिएक्शन में जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर था वो क्या था बेटा, कि सर सबसे ज्यादा यहाँ पे जो रेट की अगर बात की जाए, अगर मैं यहाँ से बात करूँ किसकी बेटा, रेट की, तो सबसे ज्यादा जो रिएक्शन फ्रीक्वेंटली हो रही थी वो कौन सी बेटा, 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री और एटलीस्ट में सबसे लास्ट में कौन सी, 3 डिग्री। और SN1 रिएक्शन की बात की जाए तो यहाँ पे जो रेट था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। और कार्बोकेटाइन की बात की जाए तो कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा 3 डिग्री, देन 2 डिग्री और एटलीस्ट सबसे लास्ट में किसकी बेटा, 1 डिग्री। तो SN रिएक्शन की कंपेरिजन अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो रेट है वो क्या आएगा बेटा, 3 डिग्री, देन 2 डिग्री और एटलीस्ट सबसे लास्ट में क्या आएगा बेटा, 1 डिग्री। ये टोटल इसके
पॉइंट है किसके बेटा, डिफरेंस है। क्लियर है? तो ये था आपके पास डिफरेंस बिटवीन SN1 और SN2 रिएक्शन। ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना चीजों को। बिल्कुल नॉर्मल सी कहानी बेटा। ये SN2 रिएक्शन और ये SN1 रिएक्शन, जो चीज आपने इनिशियल पढ़ी थी वही चीज दोबारा से रिपीट हो रही है। ठीक है बेटा? SN2 रिएक्शन की बात की जाए तो इसको सर बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। SN1 को बेटा यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन केमिकल रिएक्शन। अगर SN2 की बात की जाए तो सर यहाँ पे जो हेलो रिएक्शन है ये हेलो एल्केन और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड करेगी। तो रेट कैसे लिखोगे कि सर रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R सिंगल बॉन्ड X और दूसरा बेटा न्यूक्लियोफाइल। और ऑर्डर कितना है बेटा, 2, मोलिकुलरिटी कितनी, 2। न्यूक्लियोफाइल कैसा आएगा, स्ट्रॉन्ग। सॉल्वेंट में क्या यूज करोगे, एप्रोटिक सॉल्वेंट जैसे DMG या फिर बेटा CCl4। अगली अगर यहां से बात की जाए तो बेटा अगर ये रिएक्शन की बात की जाए, ये रिएक्शन किस होगी, सिंगल स्टेप में। और सिंगल स्टेप में क्या होता है इसके लिए RDS, जिसे बोलते हैं रेट डिटरमाइन स्टेप। यहाँ पे इंटरमीडिएट के तौर पे या तो इंटरमीडिएट बनेगा रिएक्शन होगी या फिर क्या बनेगा बेटा, ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पे जो अटैक पॉसिबल होगा वो सिर्फ कौन सा होगा बेटा, बैक अटैक। अगर आपने ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड लिया तब क्या बनेगा यहाँ पे बेटा, इन्वर्जन प्रोडक्ट। अगर SN1 की बात की जाए तो यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन केमिकल रिएक्शन, ये सिर्फ किस पर डिपेंड करेगी, हेलो एल्केन पे। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R सिंगल बॉन्ड X। ऑर्डर कितना है बेटा, 1 के बराबर। मोलिकुलरिटी कितनी, 1 के बराबर। न्यूक्लियोफाइल कैसा होगा बेटा, वीक। और आप क्या यूज करोगे यहाँ पे, प्रोटिक सॉल्वेंट। और प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे बेटा लाइक H2O। यहाँ पे जो रिएक्शन है ये कितने स्टेप में होगी बेटा, 2 स्टेप में। जो पहले स्टेप है वो क्या आपके पास, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनेट। और दूसरा क्या है कि सर न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा बेटा, अटैक करेगा। और जो पहला स्टेप है इसको क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइन स्टेप। अगला बेटा यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगी वो किसकी होगी बेटा, कार्बोनेट की। और यहाँ पे जो फ्रंट अटैक है और बैक अटैक दोनों तरह से रिएक्शन पॉसिबल है। और यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड के तौर पे यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होती है बेटा, रेसिमिक मिक्सचर की। तो ये था बेटा आज का आपका टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन SN2 और SN1 रिएक्शन। अब SN2 और SN1 रिएक्शन पे जो क्वेश्चंस आते हैं ये करेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।